Hello everyone. Why every trader must maintain trades in Google Sheets? अगर आप सिर्फ प्रॉफिट और लॉस देखकर ही ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्रेडर नहीं गैम्बलर बन रहे हो. मोस्ट ट्रेडर्स लॉस मनी नॉट बिकॉज स्ट्रैटेजी खराब होती है बट बिकॉज उनके पास डेटा नहीं होता है. कितने ट्रेड्स लिए, किस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लिया, एलोकेशन कैसा चल रहा है, इमोशन से ट्रेड हो रहा है या तो फिर प्लान से, ये सब तब तक क्लियर नहीं होता है जब तक आप अपने ट्रेड्स को लिखते नहीं हो. ओके, सो वाई गूगल शीट इज़ अ गेम चेंजर फॉर द ट्रेडर्स. गूगल शीट एक डिजिटल ट्रेडिंग डायरी है. फ्री है, मोबाइल और लैपटॉप दोनों में ओपन होती है. ऑटो कैलकुलेशन होती है, मतलब नो मैनुअल हेडेक. हर ट्रेड का प्रूफ रहता है प्लस डिसिप्लिन क्रिएट करता है. प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक्सेल और शीट्स के बिना ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करते हैं क्योंकि इम्प्रूवमेंट सिर्फ नंबर से ही आती है एंड दे नो दिस वेरी वेल. अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग को बिजनेस बनाना चाहते हो तो गूगल शीट का यूज़ ज़रूर स्टार्ट करो. मेरे पास अभी तक 3 डिफरेंट गूगल शीट्स और एक जर्नल का फॉर्मेट आया है जो कि एक से बढ़कर एक है. तो मैंने सोचा कि हम एक सीरीज़ जैसा बनाते हैं एंड मैं आपको सब शीट्स और जर्नल शेयर करूँगी और उसमें से आपको जो भी इजी लगे वो यूज़ कर सकते हो, जो कन्वीनियंट लगेगा उसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो. और हाँ, ये सब मैं एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करूँगी. जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो खुद आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि मुझसे कुछ भी मिस ना हो जाए, उसके चांसेस बिल्कुल भी ना रहे. और उसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वेरी फर्स्ट गूगल सीट एक्सप्लेनेशन. और ये हमें एक्सप्लेन करेंगे मिस्टर सहाजी. सर, आप अपने बारे में हमें पहले थोड़ा सा बताइए. आपका बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड, आप जॉब करते हो या बिजनेस, और ट्रेडिंग में आप कब से हो और कौन से स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते हो, और ये जो आप गूगल शीट हमारे साथ शेयर करने वाले हो उसको आप कब से यूज़ कर रहे हो, वो सब हमें प्लीज़ थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम शाहजी है, जैसे आप सब लोग बुलाते हो, जानते हो ग्रुप में। तो जैसे डोरिका मैडम ने बताया कि मैं भी जो भी गूगल यूज, जैसे उन्होंने पूछा था तो बोला मैं भी गूगल यूज़ करता हूँ और मैंने वो शेयर किया था इनके साथ। तो अभी ये एक वीडियो सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं और मेरे जैसे और भी कई जो पार्टिसिपेट है, जो यूज़ करते हो, वो अपने अपना जो भी काम है, बेनिफिशियल काम है, हम सब लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और आप लोगों को जो ठीक लगे उसको आप यूज़ कर सकते हो, आपको जो कंफर्ट लगे यूज़ कर सकते हो। अब मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं एक ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ। और मेरा जो टेक्निकल बैकग्राउंड की वजह से मैं इंडस्ट्रियल और बड़े-बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में मैंने काम किया है। और मैंने ग्रास रूट से कमीशनिंग तक सारे लेवल पे मैंने काम किया है। और मैं एक ट्रेनी इंजीनियर से डायरेक्टर लेवल तक काम किया हूँ, कर चुका हूँ। और अभी मैं फ्रीलांसिंग कंसल्टिंग इंजीनियर की तरह काम कर रहा हूँ, साथ में ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी काम किया है तो एक समय के बाद लगता है कि भाई बहुत हो गया। बेसिकली जो कोविड में जो वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट आया, तो हम लोगों को भी, क्योंकि मैं मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा था, तो हमें भी फिर मौका दिया गया, भई आप अपने घर जाके, होम टाउन जाके, जहाँ भी हो वहाँ पे जाके काम करो। तो तब से फिर वो आदत सी लग गई, भी ठीक है अभी चलो घर पे रह के ही अपना ऑफ़िस बना लिया, सब सेटअप कर लिया, तो अभी यहीं से काम करो। जो डेढ़ 2 साल है उसका फ़ायदा मिला। और उसी वजह से ट्रेडिंग वेडिंग में भी ज़्यादा ध्यान देना पहले नहीं दे सकता था। जैसे मैंने 87-88 से इन्वेस्टिंग कर रहा था मैं, तो प्यार मेरी तो इन्वेस्टिंग था, क्योंकि उस टाइम में ये सारी फैसिलिटी ट्रेडिंग की थी नहीं, इतनी फैसिलिटी, ब्रोकर ये सब नहीं था। आप पहले शेयर तो फिजिकल लेवल पे था, आप लो, ट्रांसफर डीड करो, सरो स्टैम्प ड्यूटी लगाओ, स्टैम्प लगाओ, उसको भेजो रजिस्टर के पास, वो डेढ़ डेढ़ 2-2 3-3 महीने लग जाता था अपने नाम पे शेयर ट्रांसफर होने में। बीच में भी तो सारी कहानी आप पढ़े होगे, तो बस ये वो सारी कहानी से हम गुजर चुके हैं और हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। बस जो 19-20 से जब ये फैसिलिटी आना बढ़िया से शुरू हो गया, हमने ये ट्रेडिंग अपनी जर्नी शुरू कर दी है। और तब तक मेरा इन्वेस्टमेंट ये सब चलते हुए कैपिटल भी बढ़िया हो गया था जो ट्रेडिंग कर सकता था। और ट्रेडिंग के लिए जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने सीखा, समझा, और वो फिर मैं अप्लाई करना शुरू किया धीरे-धीरे, ग्रेजुअली। और वो अभी मैं भगवान की दया से जो भी सीखा समझा अच्छा से कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि भई जो भी करो धीरे-धीरे करो, स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम लोग करते हैं। जैसे हम बचपन में छोटे थे, अभी जवान हुए, बूढ़े हो गए, वो ग्रेजुअली होता है, ऐसा तो नहीं आप पैदा हुए और सीधे बूढ़े हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो उसी तरह इन्वेस्टमेंट, पहले इन्वेस्टमेंट समझो, इन्वेस्टमेंट समझने से आपको कॉन्सेप्ट सारी चीज़ समझ में आएगी और उसी का फ़ायदा आगे मिलता है।
तो जब तक आप प्रोसेस पे से नहीं जाओगे, शॉर्टकट का कोशिश करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे विवेक जी ने भी कहा है, डोनिका मैडम ने भी कहा है, तो मेरा भी यही मानना है और मैं अपना खुद का वो एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसको आप प्रोसेस कीजिए। अब जो है कि इस प्रोसेस में चलते मैंने एक गूगल शीट डेवलप किया है। तो ये मैंने भी सीखा समझा है, यूट्यूब से, कहीं दोस्त सर्कल से, फ्रेंड से मैंने सीखा है और फिर मैं अपने आप के लिए मैंने इसको बनाया है। तो मुझे लगा कि ये जो जनरलाइज़ है, आप ही सभी लोग को ये फ़ायदा दे सकती है, तो इसीलिए मैं शेयर करना चाहता हूँ। इसमें जो भी मैंने किया है, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा छेड़-छाड़ मत कीजिए और अगर आप करते हो तो आपके पास वो एक्सपर्टी नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है, उसमें फंक्शन है, ये देखो कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम है। अगर उसमें गलत इनपुट जाएगा तो आउटपुट गलत आएगा। तो मैं आपको डिटेल में आगे समझाऊँगा इसको कैसे क्या यूज़ करना है। बहुत मिनिमम इनपुट देना है प्राइमा फेशिया और आपका आउटपुट मेंटेन होता रहेगा। 1-2 बार, 10 बार, 15 बार इसको आप यूज़ करोगे, जैसे आपका ट्रेड लोगे, एंट्री करोगे, तो वो फिर आपको यूज़्ड टू हो जाओगे और काफ़ी कम्फर्ट रहेगा। इसमें एडवांटेज ये भी है कि आप घूमते-फिरते इसको यूज़ कर सकते हो। आपका अलर्ट आता है, आपने एक बार नज़र डाल दी तो आपको पता चल जाता है कि आपको कैसे क्या करना है और वो डिटेल में मैं आगे मैं समझाऊँगा आपको। तो यही था, तो इसीलिए मैं अभी आगे पहले मैं अपना ये सारा बैकग्राउंड देना चाह रहा था ताकि क्यों ये शीट बनाई मैंने, किस लिए ज़रूरी है वो समझाना चाहता था। ठीक है? फिर हम अभी आगे चलते हैं। थैंक यू। I'm just trying to explain as I explained earlier, I'm trying to मतलब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गूगल शीट है, उसको कैसे यूज़ करना है। तो इसमें ये जो गूगल शीट है आप जो देख पा रहे हो, उसमें कलरफुल आपको लग रहा होगा। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ी-सी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और बहुत सिंपल चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो येलो कलर की जो चीज़ें दिखाई दे रही है, जैसे येलो कलर है, उसी में हमको इनपुट देना है और किसी चीज़ में हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो आप शीट जब मिलेगी आपको, जब आप देखोगे, तो इसमें आपको सिर्फ़ येलो शीट में ही आपको इनपुट करना है। अब ये जो लॉट साइज़ है, वो आपका इन्वेस्टमेंट पर पर ट्रेड आपको कितना इन्वेस्ट करना है। जैसे मैंने अभी 30,000 रखा है, तो मेरा मान लीजिए मैं जनरली 5 ट्रेड लेता हूँ। तो 5 ट्रेड के हिसाब से अगर मुझे 1.5 लाख का है तो 30,000 हो गया। अगर किसी को 1 लाख का रखना है टोटल इन्वेस्टमेंट, तो उसको 5 तो 20,000 हो जाएगा। तो वो आपको यहाँ पे चेंज करना है। अगर आप जैसे यहाँ पे 20,000 करोगे, तो कर चेंज कर सकते हो आप। ठीक है? अगर आपको 30,000 करना है तो आप 30, जो भी मतलब आपको जो भी बजट है, आप अगर 50,000 है तो 10,000 कर सकते हो। 5वाँ भाग लेना है, ये मेरा अपना है। अब ये जिप शीट का डालोगे, फिर यहाँ पे जो है स्ट्रैटेजी नेम, आप यहाँ पे कुछ नहीं करना, वो अपने आप सारी चीज़ें आती रहेगी। स्ट्रैटेजी नेम, आप स्ट्रैटेजी नेम में देखोगे आपको सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। कौन सी स्ट्रैटेजी आप लेना चाहते हो, 10 का दम, 3 टाइम्स, 52 हाई, आप जैसे देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करना है, जैसे मुझे एनवेलप है, मैंने सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, इधर एनवेलप आ जाएगा। अगर सिलेक्ट किया, मुझे 10 का दम डालना है, मैंने डाला, 10 का दम आ गया। तो स्क्रॉल डाउन जैसे हम करते हैं, डिविडेंड है, जो स्ट्रेटेजी आपको सूट करता है, जो ट्रेड लेना है वो करके आपने इसको करना है। जैसे अभी मेरा 3-4-5 है तो मैंने उसके हिसाब से इसको किया हुआ है। ठीक है, 3-4-5 स्ट्रेटेजी स्विंग ट्रेडिंग करके मैंने रखा हुआ है। तो वो हो जाएगा, तो ठीक है। अभी अब जो आगे हमको ये करना है कि एक्चुअल बाय डेट, जो ट्रेड हमने जो ये अब शेयर लिया है, वो कौन से तारीख को हमने लिया है वो करना है। तो जैसे अगर नीचे आ जाएँगे, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने टीसीएस लिया है, ये एनएसईटी है, तो हमें सबसे पहले जो भी कोड डालोगे, तो आपका जो एनएसई वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, जो भी एनएसई पे जो कोड चल रहा है, उसके आपको आगे एनएसई कॉलम डाल देना है। उसके बाद जैसे मान लीजिए आईटीसी है, तो मैंने आईटीसी डाल दिया, तो वो आपका वो शेयर ले लेगा, उसका लोडिंग, वो सारी चीज़ें प्राइस आनी शुरू हो जाएगी। मान लीजिए मैंने आज उसको बाय किया, तो आज है फर्स्ट, तो मैंने फर्स्ट उसको डेट एंट्री किया, तो ये आ गया। मान लीजिए अभी मेरे को यहाँ पे नंबर, जैसे मान लीजिए मेरे को ये टोटल अभी मेरा 33,000 है बजट, तो उसके हिसाब से मुझे 91 नंबर मिल गए, मैंने यहाँ पे 91 नंबर डाल दिया। ठीक है? तो ये 91 नंबर आ गया। तो जब मैं सॉरी, एक्चुअली बाय प्राइस जो है अभी 366 है, 365 मान लीजिए मैंने डाल दिया, क्वांटिटी 91 डाल दिया मैंने, इधर एक्चुअल बाय प्राइस है। आप देखोगे बीजर, ये देखो 33,215 हो गया, तो पिक्चर एक्चुअल बाय प्राइस है। अब जब बाय प्राइस डाल दिया मैंने, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे उसको ग्रीन कर दिया क्योंकि मैंने खरीदा हुआ है।
और वो अपना बाकी जो येलो है, आपको सिर्फ हमें येलो में डालना है। ठीक है, इवन 91, ये देखो यहाँ से 91 क्वांटिटी है, एक्सप्लोजन नंबर दिखा देगा, ये जो भी आपका प्राइस इधर होगा उसके हिसाब से, तो यहाँ पे आ जाएगा। अभी आपको जब 91 क्वांटिटी मैंने ले ली, अब यहाँ पे कितना परसेंटेज प्रॉफिट लेना है मुझे, मैं जनरली मिनिमम 8% का टारगेट रखता हूँ। किसी को 10 रखना है, किसी को 6 रखना है, अगर 6 रखना है तो 6 भी रख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे रखोगे आपका टारगेट चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वो आपको ध्यान में रखना है। तो वो चीज़ें जैसे देखो, आप यहाँ पे जैसे 8 है तो 396 है, अगर मैं 6 करूँगा यहाँ पे तो देखो 388 हो गया, अगर मान लीजिए मैं 4 करूँगा तो 380 हो गया, मान लीजिए मैं 12% करता हूँ तो 414 हो गया। तो ये टारगेट मुझे समझ में आएगा तो ये मैं डालूंगा। जैसे 8 है, अभी 396 है, तो मैंने अपना एक रेफरेंस के लिए 400 फिगर मैंने डाल दिया है यहाँ पे कि भाई मैं इस प्राइस पे निकलूंगा, और इसको मैंने रेड कलर, क्योंकि मेरा सेल प्राइस है तो मैं सेल के लिए इधर रेड कर दूंगा, ये टारगेट है मेरा, एक्चुअल टारगेट ये है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसके आगे जब जाओगे, मान लीजिए आपने खरीद लिया तो आपको ये ब्रोकरेज इधर में डालना है। आपका ब्रोकर का जो टोटल ब्रोकरेज आएगा, एक तो है उसका टोटल बाई सेल का आपने परसेंटेज निकाल लो, उसके हिसाब से डाल दो, या एक्चुअल नंबर डाल दो। मान लीजिए मेरा टोटल ब्रोकरेज यहाँ पे 50 रुपये आ गया सब मिला के, तो मैं यहाँ पे 50 डालूंगा, तो ये 50 वैल्यू ले लेगा यहाँ पे। आप देख रहे हो, मान लीजिए मेरा 50 नहीं 40 आया टोटल ब्रोकरेज, तो मैं 40 डाल दिया यहाँ पे। ये जो ब्रोकरेज है इंक्लूडिंग एस टी टी, ये सब मिला के, कॉस्ट वॉस्ट सब मिला के, और एक दूसरा मैंने रखा है विदाउट एस टी टी, क्योंकि ये जो जो आपका ईटीएफ रहेगा या कोई ट्रेड है, क्योंकि ये टैक्स पर्पस के लिए भी आगे कैलकुलेशन होता है, तो हमें ये फिगर भी डालनी है विदाउट एस टी टी, ताकि हमें रिबेट मिलेगा। एस टी टी तो हमें टैक्स में रिबेट मिलता नहीं है, तो इसलिए वो पर्पस के लिए यहाँ पे जरूरी है। तो जैसे यहाँ पे जब वो, अब ये जो है आपका नंबर, जहाँ पे डेट डालोगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे कल का डेट में है, तभी वो कैलकुलेट होगा, नहीं तो कैलकुलेट नहीं होगा। जब सेल डेट डालोगे आप यहाँ पे, तभी कैलकुलेट होगा, नहीं तो ये कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे मैंने डिलीट कर दिया, देखो ये जीरो आ रहा है। तो जब तक आप एंट्री नहीं करो यहाँ पे, आप बाई करोगे तभी वैल्यू आएगी, अगर बाई कोई नहीं है तो वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज जैसे हो गई। अब मान लीजिए, ये मैंने आपको एग्जाम्पल जो दिखाना था, इसलिए मैंने इसको अभी मैंने हटा रहा हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जैसे आप कभी कभी हटाते हो, तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप उसको सिलेक्ट करके उसको हटा भी सकते हो। अब मान लीजिए ये ट्रेड मेरा कंप्लीट हो गया, तो एग्जांपल जैसे है, मैंने अडानी टोटल गैस का शेयर लिया था, उसको 19 जून को लिया था, ये सारी डिटेल है। जब ले लेंगे और मैंने सेल किया, अब सेल करने के बाद क्या है उसका आगे देखो, उसका मेरा जब विद एस टी टी सारा ब्रोकरेज मिला के 29 रुपया हुआ, तो वर्कआउट कर दिया मैंने यहाँ पे। और जब विदाउट एस टी टी मेरा 16 रुपया 23 पैसा हुआ। तो ये वर्कआउट करके अब क्या है इसमें, टोटल जो मेरा बाय वैल्यू सेल वैल्यू से वर्कआउट हो गया, टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा यहाँ पे, टोटल प्रॉफिट। उसमें से ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा, ये जो ब्रोकरेज है वो माइनस होकर बैलेंस प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। अभी ये जो प्रॉफिट आया, इसके शॉर्ट टर्म, ये कितना डे होल्ड किया, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज होल्ड है, उसके हिसाब से वर्कआउट करेगा कि आपका शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, उसके हिसाब से प्रॉफिट वर्कआउट होके वो टैक्स, सॉरी, वो प्रॉफिट पे टैक्स लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैलकुलेट हो जाएगा, इनकम टैक्स। इस प्रॉफिट से जो बैलेंस हो गया ब्रोकरेज माइनस करके, उस पे आपका बैलेंस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ गया। अब मैं जो यहाँ पे जो भी मेरा प्रॉफिट होता है, मैं सेल्फ डिविडेंड, मतलब या सेल्फ अपने इंटरेस्ट के लिए था, अपने यूज के लिए, डिविडेंड क्या यूज है, बेनिफिट है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं रखता हूँ। ये कितने सर्टेन परसेंटेज, अब हर किसी के लिए अलग, जैसे मैं 50% रखा हूँ, तो आप देखो यहाँ 50% है। ठीक है, ये जो 50%, मान लीजिए इसको मैंने 20% कर दिया, तो एक फिगर कम हो गई, 1200 रुपया हो गए, 1211। अगर मान लीजिए इसको मैंने 50 कर दिया, तो देखो 3029 हो गई। तो जैसे आप ये जो फिगर येलो है आप डालोगे, उसके हिसाब से यहाँ चेंज होगी। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए जीरो, कोई नहीं भाई मुझे पूरा रीन, तो यहाँ जीरो है, डिविडेंड नहीं होगा, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट को, ये इसलिए है कि जो आप नेट प्रॉफिट हो गया, उसका जितना परसेंटेज हो आप कहीं अपने घर में यूज कर रहे हो अपने लिए, कहीं और जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब अदर देन दिस ट्रेडिंग, आपने फिक्स डिपॉजिट करना है, कहीं यूज करना है, खाना पीना है, घूमने जाना है, जो भी आपका मर्जी है वो कर सकते हो, जो अमाउंट आ गया तो वो है। ठीक है, तो वो करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। बैलेंस जो आ गया नेट, वो रीग्रोथ में वो इन्वेस्ट हो जाएगा। ये जो बैलेंस 3000 है, वो अगले ट्रेड में देखो 3000, और ये 3300 रुपया भी हो गया। तो मेरे को अभी अगला ट्रेड जो लेना है 3300 पे लेना है, क्योंकि ये ट्रेड का फिगर जो मैंने ट्रेड लिया, बाय किया सेल किया, 30,000 तो मेरे फ्री हो गए, प्लस प्रॉफिट का 3000 ऐड हो गया, तो 33,000 मेरा अभी हो गया। तो इस तरह हमें ये शीट यूज करनी है।
दूसरा इसके अंदर है कि आपको इनिशियल, जैसे मान लीजिए मैं 1 लाख लेके चला हूँ, यहाँ पे दिखाया मैंने एज़ एग्ज़ाम्पल, तो ये प्रॉफ़िट में 1,03,000, तो मेरा रिवाइज़ बजट ये हो गया 1,03,000। तो यहाँ पे आपको अगर कोई को किसी को 2 लाख रखना है, किसी को 50,000 रखना है, किसी को 25,000, तो यहाँ पे आपको जो फ़िगर है ये 1 लाख वाली फ़िगर जो है यहाँ पे दी उसको चेंज करनी है, अदरवाइज़ कुछ चेंज नहीं करना है। बाकी शीट के अंदर आपको कहीं पे कुछ चेंज नहीं करना है। और ये दम का जो हमने स्ट्रैटेजी है, जो अलग-अलग स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस की है, जो भी हम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से मैंने रखा है। अगर किसी को और डालना है इसके अंदर, तो ये येलो सेल के अंदर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे भी आपको शॉर्ट फॉर्म में, तो इसी सेल में आप करके और आप जस्ट इसमें डालोगे तो अपने आप ये कैप्चर इधर स्क्रोलिंग में ये कैप्चर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है? तो ये था शीट का एक्सप्लेनेशन। दूसरा था जैसे मैंने 3, 4, 5 स्ट्रैटेजी बताया हुआ है, तो उसको अगर किसी को देखना है, समझना है, यूज़ करना है, तो इधर ये लिंक है। देखो यहाँ पे ये लिंक है ऊपर में। 3 4 आई कॉलम में I1 में इसमें लिंक है जो आप देख रहे हो ये, ठीक है? तो इसको आप क्लिक करोगे तो आपको ले जाएगा, वहीं पे आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों वर्ज़न मिलेगा। अच्छा, कई लोगों का क्वेरी होता है भई उसमें जो ईएमआई मैंने यूज़ किया उसको कैसे यूज़ करना है? तो उसका मैंने नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेनेशन दिया है, कि भई कौन-सा इंडिकेटर लेना है यहाँ पे, जैसे इसका एरो, और कैसे क्या सेटअप करना है, वो भी मैंने अगले पेज में, अगले नेक्स्ट शीट में दिखाया हुआ है। तो ये अभी मेरा एक पहला वर्ज़न कट ऑफ वर्ज़न है। जैसे फीडबैक या जो मिलेगा, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कहीं ऑब्वियस इश्यू है, तो मैं इसमें नेक्स्ट वर्ज़न में करूँगा। तो अभी करंटली ये देखो स्ट्रैटेजी वर्ज़न 1 है, अभी 26 दिसंबर का डेवलप किया हुआ है ये, जो भी डिस्कशन के हिसाब से। अगली बार करोगे तो डेट चेंज हो जाएगा और ये वर्ज़न चेंज हो जाएगा, ताकि एक रिकॉर्ड मेंटेन रहे कि अभी कौन-सा है, हम कॉमन पेज पे रहें। दूसरा मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर में बिना, ये सिर्फ़ इनपुट-आउटपुट वाला है, जो मैंने बताया था। इसमें और कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, अगर करोगे तो हो सकता है कोई इसमें फ़ॉर्मूला है, जो लॉजिक है, वो कहीं गड़बड़ हो जाएगा, और गड़बड़ हो जाएगा तो आपको ठीक से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको आता है, समझ में आता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने एक आईपीओ स्ट्रैटेजी है इधर, ये जो है लाइफ टाइम हाई वाला स्ट्रैटेजी है, तो ये आप देखो यहाँ पे अलग-अलग करके आप यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है? तो मैं मानता हूँ कि ये आपको बढ़िया से हेल्प कर रहा होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच साहा सर कि आपने इतना टाइम निकाल के इतना डेप्थ में एक्सप्लेनेशन दिया शीट का। और ये शीट बहुत ही बढ़िया है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप शीट को पहले बराबर समझना, एक दो बार ऐसा हो तो वीडियो वापस देख लेना, और उसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हो। ये शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड आई एम फीलिंग सो मच ब्लेस्ड कि मेरा जब से जन्म हुआ था तब से साहा सर स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, और मेरा ऐसा फर्स्ट वीडियो है जो मैं ऐसे कोलैबोरेशन में बना रही हूँ, और उसी के गेस्ट इतने सीनियर पर्सन हैं। सो थैंक यू सो मच साहा सर कि आपने इतना टाइम दिया, इतने एफर्ट लगाए और हम सबके साथ ये शीट शेयर की। और आप सभी इसका अच्छे से बेनिफिट लेना। मैं दूसरी दो शीट है उसको भी वन बाय वन करके इसी तरह से हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे। एंड आई एम श्योर कि आप में से इसमें से आपको कोई ना कोई शीट तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगी और आप उसको यूज़ कर ही सकोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।